क्लास 8 कल की वीडियो में हमने मैथ एक्सरसाइज 1B में फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन से लेकर चलते हैं, जबकि सेकंड क्वेश्चन ये है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। परमेय संख्याएं तो हमें पता ही है, जानकारी है कि जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है परमेय संख्या कहलाती है। लेकिन कह रहा है कि संख्याओं को जोड़कर, इस और की जगह हमें प्लस का चिन्ह लगाना है, जोड़कर बताइए कि योगफल यानी कि प्लस लगा के हल करना है हमें से, फिर बताना है जो हमारा आंसर आएगा वो परमेय संख्या है अथवा नहीं। फिर देखते हैं हम, -3/4, यहाँ ये प्लस का साइन लगाते हैं क्योंकि जोड़ने पर कह रहा है। ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ पे, -3/4 + 3, जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होगा क्या मानेंगे 1। अब तिरछी गुणा कर लेते हैं हम, जिधर तीर जा रहा है उधर ही होगा। 1 का तीर 3 की तरफ आ रहा है तो इसकी 3 से गुणा होगी, -3 × 1 प्लस इस 4 का तीर 3 की तरफ जा रहा है, 4 × 3 बटे वाली संख्याओं की बटे में गुणा होती है, 4 × 1 -3 है ये हमारा प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 प्लस 4 × 3 12 बटे 4 एकम 4। अब हमारा 12 प्लस का ज़्यादा है, माइनस का 3 कम है, तो 12 में से 3 जाएगा, हमारा बचेगा 9/4, जो कि एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है वह जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं, तो ये तो हमारी अंश बटे हर के रूप में लिखी है। कह रहा है इसमें कि परमेय संख्या है अथवा नहीं। लिखेंगे परमेय संख्या अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट हल करना, -1 प्लस -2/3, प्लस माइनस की गुणा करने पर माइनस आएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगी, -1 -2/3। फिर हम इसके बटे में 1 मान के तिरछी गुणा करेंगे। इस 1 का तीर 2 की तरफ जा रहा है और 3 का 1 की तरफ, -1 × 3 -2 × 1 बटे वाली संख्या की बटे में गुणा करेंगे, 1 × 3, ये माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस माइनस -3 -2 एकम 2/3। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि कितनी भी संख्याएं माइनस की हों लेकिन वो जुड़ जाती हैं और आपस में, और साइन आता है हमारा माइनस का, 3 और 2 5, -5/3, ये भी हमारी परमेय संख्या है। लिखेंगे अतः परमेय संख्या है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। मतलब दोनों पदों को हल करके हमें ये दिखाना है, ये बराबर का चिन्ह सेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि इसे हल करेंगे और इसे हल करने पर दोनों मान हमारे प्राप्त होने चाहिए। बराबर = लगा है हमारा, देखिएगा, -5/8 प्लस माइनस की गुणा करने पर -9/13 आता है। ऐसे ही इधर देखिए, -9/13, फिर प्लस माइनस की गुणा करने पर -5/8। इधर भी तिरछी गुणा करेंगे हम, इधर भी तिरछी गुणा करिए। 13 का तीर हमारा 5 की तरफ जा रहा है तो 5 से गुणा करनी है, -5 × 13 माइनस इस 8 का तीर 9 की तरफ, 9 × 8 बटे वाली संख्याओं की बटे में गुणा करनी होती है, 8 × 13 बराबर। इसी प्रकार इसमें करेंगे हम, 8 का तीर 9 की तरफ, -9 × 8 -13 का तीर 5 की तरफ, -5 × 13 बटे 13 × 8। 13 की हमें 5 से गुणा करनी है, कितना आएगा, 13 × 5 = 65, -9 की गुणा 8 से करनी है, 9 × 8 = 72 बटे 8 की गुणा और 13 की गुणा करनी है हमें, 13 × 8 होता है 104
इजकल टू 9 अट्ठे 72 माइनस 13 पंजे 65 बटे 13 अट्ठे 104। अभी हमने जस्ट पीछे क्वेश्चन बताया था कि सभी संख्याएं जो हमारी माइनस में आती हैं तो जुड़ जाती हैं, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह आता है। 5 और 2 लास्ट से जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 6 6 12 और 1 13, माइनस के 137 बटे 104। इसी प्रकार इधर माइनस 137 बटे 104 प्राप्त हुआ। देखिए दोनों साइडें हमारी बराबर प्राप्त हुई हैं, यानी कि जो बीच में बराबर का साइन लगा है वो सही है, फॉलो कर रहा है। कह रहा था दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 3 प्लस माइनस 7 बटे 12 इजकल टू माइनस 7 बटे 12 प्लस 3, ब्रैकेट हटा के सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 7 बटे 12 इजकल टू माइनस 7 बटे 12 प्लस 3। जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या मान लेते हैं 1। फिर तिरछी गुणा करेंगे, 12 का तीर 3 की तरफ, 3 गुणा 12 माइनस 7 गुणा 1 बटे 1 गुणा 12 इजकल टू इधर वाले में भी सेम यही करेंगे, माइनस 7 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 12 बटे 12 गुणा 1। इसी प्रकार 12 और 3 की गुणा करेंगे, 12 3 36 माइनस 7 एकम 7 बटे 12 एकम 12 इजकल टू माइनस 7 एकम 7 आएगा, माइनस का 7 है प्लस का 1 प्लस 12 3 36 बटे 12 एकम 12। 36 हमारा प्लस का है, 7 माइनस का है। माइनस वाली संख्या हमेशा कम रहती है, 36 ज़्यादा है तो 36 में से 7 घटाने पर 29 बचेगा, 29 बटे 12 इजकल टू इधर भी 29 बटे 12। देखिएगा हमारी इस क्वेश्चन में भी दोनों साइड बराबर आ गई, यानी कि बराबर का चिन्ह फॉलो कर रहा है, हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम एक्सरसाइज 1B के हमने क्वेश्चन 3 तक अध्ययन कर लिया है। आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगली वीडियो में, आज की वीडियो में यहीं